हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सिस्टम ऑफ सॉर्ट के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वेलर शू वहां पर आ जाता है। आने के बाद चू युआन को जबरदस्त वो डेविल किंगडम ऑफ अबिस के अंदर भेजने लगता है। तब चू युआन बोलने लगता है अगर मैं वहां पर ना जाना चाहता तो तब आप क्या करेंगे। ये सुनने के बाद वेलर शू बोलने लगता है अगर तुम वहां पर ना जाना चाहते तो तेरा के लिए एक ही पनिशमेंट बचा और वो पनिशमेंट है मौत। ये बोल के अपना तलवार निकालता है, अपना पूरा एनर्जी बाहर रिलीज करते हुए बोल रहा होता है कि अब तेरे पास दो ही ऑप्शन बचा है, या तो तुम अबिस के अंदर जाओगे या तुम यहीं पर मेरे हाथों से मर जाओगे। ये सारे बात सुनने बाद एलर शैंगवन पूरी तरह से हंसते हुए बोल रहा होता है अरे बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा है। यहाँ पर मेरा लिंगजियान सेट के 500 डिसिबल चू युआन के हाथों में पूरी तरह से हार गए। इसके वजह से हमारे लिंगजियान सेट का बेइज्जती पूरी तरह से यहाँ पर हो गया और जैसे टैलेंटेड बंदों को जुआन जियान सेट सम्मान ही नहीं दे रहा, बल्कि इसे सीधा जान से मारने के लिए वो डेविल किंगडम अभी से अंदर भेज रही है। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि इसके वजह से मैं खुश हो जाऊं या सैड हो जाऊं। वेल, मेरे फीलिंग्स के बारे में मैं एक सेकंड के लिए साइड में रखने के लिए तैयार हूं और चू युआन, मैं तुम्हारे सामने एक प्रपोजल रखना चाहता हूं। वैसे ही ये जुआन जियान सेट के लिए तुम इतना सारे कर चुके हो, फिर भी ये तुम्हें मारना ही चाहता, तो इसीलिए जुआन जियान सेट को तुरंत ही छोड़ दो और मेरे लिंगजियान सेट के अंदर आ जाओ। अगर तुम मेरे सेट के अंदर आ जाओ तो उसके बाद मैं प्रॉमिस करता हूं कि तुम मेरे लिंगजियान सेट के अंदर आउटर डिसिबल नहीं बल्कि सीधा इनर डिसिबल बन जाओगे। और तुम्हारा डिसीजन मुझे अभी अभी बताने के लिए कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि तेरे जैसे टैलेंटेड डिसिबल के लिए मैं थोड़ी देर वेट करने के लिए तैयार हूं। तो इसलिए इसके बारे में थोड़ी देर अच्छी तरह से सोच लो, उसके बाद तेरा डिसीजन मुझे बता दो। अब एल्डर शू बोलने लगता है चू युआन, मैं तुझे 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूं और वो 3 सेकंड्स में अंदर तू उस डेविल किंगडम ऑफ अबिस के अंदर नहीं बढ़े तो उसके बाद मैं तुझे यहीं पर जान से मार डालूंगा। इसके बाद एल्डर शू अपने मन ही मन सोचने लगते हैं वो डेविल किंगडम ऑफ अबिस के अंदर वाला बंदा मुझे ऑर्डर दिया कि चू युआन आज ही उस डेविल किंगडम ऑफ अबिस के अंदर भेजने के लिए। अगर मैं चू युआन को आज ही वो अबिस के अंदर नहीं भेज पाए तो वो आकर मुझे मार डालेगा। और चू युआन, तेरा लक काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि जो भी बंदा उस बंदे के नजर में आ गए तो वो बंदा अभी तक जिंदा ही नहीं बच पाया इस दुनिया के अंदर। बेल्डर भाई बोलने लगते ओ बुढ़े साले, क्या तुझे 3 से ज्यादा गिने नहीं आते क्या? मेरा डिसेबल को 3 सेकंड्स का समय दे रहा हूँ, तुम 3 गिन लो और 3000 गिन लो, फिर भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बोलने के बाद एलर भाई अपने मन ही मन सोचने थे ये बुढ़े साला आज तो कुछ ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा है, क्योंकि अगर वो बुढ़े साले चू युआन को मारना भी चाहता तो उसकी कैरेक्टर के मुताबिक वो बुढ़े इतना डायरेक्टली आकर चू युआन को मारने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। क्या इसका मतलब वो चू युआन को डेविल किंगडम ऑफ अबिस के अंदर भेजने की कोशिश कर रहा है? अगर वो बुढ़े सच में चू युआन को वहां भेजना ही चाहते तो पर ऐसा क्यों कर रहा है वो बुढ़ा? एल्डर भाई इसके बारे में सोच ही रहे होते, तभी वो बुढ़ा यानी वो एल्डर शू बोलने लगता है कि 3, 2, 1 ये बोल के चू युआन की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है। बढ़ने के बाद उस पर अटैक करते हुए बोल रहा होता है चू युआन अब मारो, ये बोल के अटैक करने वाला होता, तभी वहां पे काफी जोरदार एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी के साथ एक आवाज भी आता है और आवाज बोलने लगती है कि तेरी इतनी हिम्मत, इतना खतरनाक एनर्जी को महसूस करने के बाद ये चू युआन एल्डर भाई दोनों पूरी तरह से चौंक जाता है। इसके बाद इसी एनर्जी को महसूस करने के बाद एल्डर शू पूरी तरह से हिल जाता है और तभी वहां पे वो एनर्जी की और वो आवाज की दोनों की ओनर वहां पर सुपर हीरो लैंडिंग कर देता है और उतना एनर्जी को ये एल्डर शू बिल्कुल भी संभाल नहीं पाता। इसके वजह से दूर आ जाता है। तब हम देखते हैं वो एनर्जी और आवाज की ओनर और कोई नहीं बल्कि इस जुआन जियान सेट का लीडर होता है। और आने के बाद फिर से बोल रहे होते हैं कि एल्डर शू तेरी इतनी हिम्मत, मेरे परमिशन के बिना मेरे डिसेबल को यहाँ पर मारने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें मारना है? और इसे देखने के बाद एल्डर शू को प्रणाम करते हुए बोल रहा होता है सेट लीडर इस चू युआन ने हमारे जुआन जियान सेट का स्वार्ड स्टोन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, इसीलिए मैं इस चू युआन को हमारे जुआन जियान सेट के रूल्स के मुताबिक पनिशमेंट दे रहा हूँ। ये सुने बाद सेट लीडर कुछ भी नहीं बोलता, बस अपना हाथों में अपना एनर्जी मिला लेता है। इसके बाद सीधा उस एल्डर शू पर एक जोरदार अटैक कर देता है। इसके वजह से वो अटैक उस एल्डर शू को लग जाती है। इसके वो एल्डर शू काफी दूर जाकर से गिर जाता है और उसको काफी ज्यादा चोट भी लग चुके होते हैं। अब ऐसे क्लियर बोलने लगते हैं मैं तुझे इसीलिए जान से नहीं मार रहा हूं क्योंकि तुम हमारे जुआन जियान सेट के अंदर काफी सारे उस एल्डर का काम कर रहे हो और तुझे भी और मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि तुम क्यों चू युआन को उस डीमन किंगडम ऑफ अबिस के अंदर भेजना चाहते हो। तो इसीलिए अभी तो थोड़ा शर्म करके वो सारे चीजों के बारे में मुझे बताओ, उसके बाद ही मैं छोड़ दूंगा, वरना मैं तुझे इसके बाद भी जान से मार सकता हूँ। इसके बाद ऐसे क्लियर उन दोनों एल्डर से ऑर्डर देने लगता है इसे ले जाओ और सेल में बंद करो, वो भी डिवाइन लॉ को यूज करके, और इसे कहीं पर भी मत जाने देना। और अगर हम चू युआन के बारे में बात करें तो ये चू युआन उस लिंगजियान सेट के 500 डिसेबल का हारा के हमारे जुआन जियान सेट को काफी ज्यादा सम्मान लेके आए हैं। तो इसलिए अभी से मैं चू युआन को वर्कर डिसेबल को छोड़ के सीधा आउटर सेट के डिसेबल बना रहा हूँ। और उतना ही नहीं, ये चू युआन को हमारे जीनियर सेट के कंपटीशन में अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका भी दिया जाएगा। और मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि जैसे जीनियस के लिए इतना काफी नहीं होगा, तो इसलिए चू युआन मैं तुझे ये परमिशन दे रहा हूँ कि तुम सीधा पायनियर केव के अंदर एक बार जा सकते हो, वहां पर कल्टिवेट भी कर सकते हो। और वो पायनियर केव के बारे में सुनने के बाद वो सारे डिसेबल पूरी तरह से चौंक जाता है और बोलने लगता है अरे बाप रे, वो पायनियर केव के अंदर जाना है तो तुम्हें जरूर कोर डिसेबल ही बनना पड़ेगा। तब एक और डिसेबल बोलने लगता है मैंने सुना था कि हमारे जुआन जियान सेट के सारे एंसेस्टर वहीं पर दफनाए गए हैं, तो इसलिए जो भी बंदा वहां पर जाकर कल्टिवेट करेगा उसका कल्टिवेशन बाहर के मुकाबले काफी तेजी से इंप्रूव हो जाएगा। तभी वहां पर एक और डिसेबल होता है, वो बोलने लगता है वो भी इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि मैंने सुना था कि जो भी बंदा पायनियर केव के अंदर जाएगा उसका स्वॉर्ड विल पावर भी काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगा। और मैंने सुना था कि जो भी बंदे के पास वो स्वॉर्ड विल पावर हो गए वो आगे जाकर कुछ बड़े बड़े चीज उगाड़ेगा इस
दुनिया के अंदर। तब एल्डर भाई बोलने तो ओहो यहाँ पर कौन आएगा, देखो भाई यहाँ पर सेक लीडर आया है, ये काफी सालों से वो बैक माउंटेन के अंदर छुपा पड़ा था, पर फाइनली बाहर आने का डिसीजन ले ही लिया और यहाँ पर आ ही गया। और आने के बाद सीधा मेरे डिसेबल के लिए काफी ज्यादा अच्छा भी कर रहा है, तो इसीलिए शुक्रिया सेक लीडर। ये सुनने के बाद एल्डर फैंग बोलने लगता है तेरी इतनी हिम्मत एल्डर भाई, तुम सेक लीडर के सामने इतना डिसरेस्पेक्ट से बात कर रहे हो, मेरे गिरे नत्थु गिरे बंदे के सामने नहीं बल्कि सेक लीडर के सामने हो, तो इसीलिए इज्जत से बात करना सीखो। और ये सारे बात सुनने के बाद भी सेक लीडर कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता। इसे देखने के बाद चुईवान अपने मन ही मन सोचने लगता है अरे बाप रे मेरे सिस्टर भाई कितना बोल्ड है, वो सीधा हमारे जुआन जैन सेक्ट के लीडर को भी इज्जत नहीं दे रही है। तब सेक्ट लीडर बोल रहा होता है ये सारे बकवास के लिए हमारे पास समय नहीं है, तो इसीलिए चलो एल्डर्स ये बोल के वो तीनों वहां से चले जाने लगते हैं। और वहां से ज्यादा ज्यादा सेक्ट लीडर अपने मन ही मन सोचने लगता है कि इस जुआन जैन सेक्ट के अंदर रूल नंबर 1 कोई भी बंदा उस एल्डर भाई से बात ही नहीं करेगा, अगर उससे किसी से बात करी तो उसके सामने या वो सारे लोगों के सामने एल्डर भाई मेरा बेइज्जती करेगी, तो इसीलिए मैंने वो रूल को बनाया। और तब वो एल्डर चैंपियन वहां से जाते हो बोला होता है एल्डर भाई तुझे इतना भी उछलने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे लिंगिया सेट में काफी सारे डिसेबल और भी पड़े हुए हैं, और वो सारे डिसेबल को यूज करके अगले बार मैं तेरे डिसेबल को चैलेंज करूंगा, उसके बाद मैं भी देख लूंगा तेरा डिसेबल कैसे जीत पाएगा वो सारे लोगों से। हाँ, जल्दी ही वो स्वार्ड पैलेस के अंदर जाने का एग्जामिनेशन होने वाला है, और मैं वहां पर तुम्हें और तुम्हारे डिसेबल को दोनों को देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वहीं पे तुम्हारे डिसेबल से जीत के तुम्हें फाइनली अपना बना लूंगा। ये सुनने बाद एल्डर भाई बोलने लगते हैं अपना बना के क्या करोगे, क्या तुम वो सिंगल अंडे से मुझे सेटिस्फाई कर पाओगे क्या? ये सुनने बाद वो पूरी तरह चौक जाता है और वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद वो अपने मन ही मन सोचना चाहिए ये मेरा ही गलती है, क्योंकि उससे जाते जाते मैं उसे बात ही करना नहीं चाहिए था। जुआन यहाँ से लीडर को मानना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि उसने अच्छी रूल बनाया है कोई भी बंदा एल्डर भाई से बात नहीं करने का। और तभी यहाँ पे शीश उठता अगले दिन लुओ इनके घर के अंदर वहां पर लुओ इन पूरी तरह से प्रैक्टिस किए जा रहा होता, और उसका बाप भी कुछ ऐसा प्रैक्टिस किया जा रहा हो, पर हमारा चुईवान वहां पर खड़े होकर ऐसा बोल ही जा रहा होता है क्या तुझे पता है लुओइन में उस लिंगियन सेट के बीच में और हमारे सेट के कंपटीशन में पूरी तरह से आग ही लगा दिया, क्योंकि मैंने अकेले वो लिंगियन सेट के स्ट्रांग डिसेबल के एक एडा के साथ पूरी तरह से हरा दिया। अब तो तुझे मानना ही पड़ेगा कि मैं तुमसे भी काफी बड़ा जीनियस हूँ। और ये सारे बात सुनने के बाद लुओइन अपने मन ही मन सोचने लगता है क्या ये चुईवान अपना तारीफ करना नहीं रोकेगा क्या? ये सोचने के बाद ये चुईवान से बोलने लगते हैं कि चुईवान वो सारे आउटर डिसेबल के मामले में काफी ज्यादा स्ट्रांग बंदे होंगे, पर हम जैसे इनर सेट के डिसेबल के कंपैरिजन में वो सारे नल्ले बंदे हो, तो इसीलिए वो सारे डिसेबल को हराने के बाद तुझे उतना भी उछलने की कोई भी जरूरत नहीं। तभी हमारे एपिसोड ये पर खत्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए एंड सब्सक्राइब कर दिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।